दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों, राज शमानी के चैनल पर विजय माल्या का पॉडकास्ट देखा। 4 घंटे के इस मैराथन पॉडकास्ट में राज ने कई मुश्किल सवाल विजय माल्या से पूछे। देश छोड़कर जाने के 9 साल बाद विजय माल्या ने अपना पक्ष रखा। अभी तक लोगों ने वही जाना और समझा जो मीडिया ने दिखाया और बताया था। हमारा मीडिया तो वैसे भी इतना निरपेक्ष और ईमानदार है कि कहा नहीं जा सकता। उसने बताया कि कैसे उसने किंगफिशर ब्रांड को बनाया, कैसे उसने इस ब्रांड को किंग ऑफ गुड टाइम बनाया। उसने ये भी बताया कि जब किंगफिशर एयरलाइन अच्छा नहीं कर रही थी, तब वह तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के पास गया था और उसने उन्हें बताया था कि एयरलाइन को डाउनसाइज करना पड़ेगा क्योंकि सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। इस पर प्रणब मुखर्जी ने बोला कि डाउनसाइज मत करो, बैंक आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद उसे बैंकों के एक समूह से लोन मिला। उसने ये भी बताया कि डीआरटी सर्टिफिकेट के हिसाब से बैंक्स आर एंटाइटल टू रिकवर 6,203 करोड़, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 14,131 करोड़ की प्रॉपर्टी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अटैच की जा चुकी है। ये बात निर्मला सीतारमण ने भी संसद में बताई थी। माल्या ने कई बार बैंकों के रिक्वेस्ट भेजी कि उसे बताया जाए कि कौन सी प्रॉपर्टीज अटैच की गई है। उसने अकाउंट स्टेटमेंट मांगी बैंकों से, वो भी 15 बार, लेकिन अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया गया। उसने बैंकों से स्टेटमेंट के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट में भी अपील डाली है कि उसे अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाए। देश छोड़कर भागने के सवाल पर विजय माल्या ने बताया कि वह देश छोड़कर भागा नहीं था, वह पहले से तय एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था और जाते टाइम वो अरुण जेटली को बताकर गया था कि बैंकों से सेटलमेंट के बारे में बात कीजिए, मैं मीटिंग अटेंड करके आऊँगा और पैसा अरेंज करूँगा और लोन सेटल किए जाएंगे। इससे पहले भी वह 4 बार बैंकों से लोन सेटलमेंट के बारे में चर्चा कर चुका था, पर बैंकों ने उसकी इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था। अरुण जेटली ने तो विजय माल्या से मिलने वाली बात को नकार दिया था, लेकिन वो तो कांग्रेस के एक एमपी ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, इसलिए अरुण जेटली को वो बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि माल्या मिलके गया था। दोस्तों, ऐसा लगता है कि सरकारों ने विजय माल्या का एक एग्जाम्पल बनाने की सोच ली थी। विजय माल्या ने यह भी कहा कि दोनों सरकारें उसे फुटबॉल की तरह किक कर रही हैं। भाजपा बोलती है कि तुमने पैसा दे दिया और कांग्रेस कहती है कि तुमने उसे भगा दिया। माल्या ने बताया कि सीबीआई का जो केस उसके ऊपर चल रहा है वो लोन के पैसे के दुरुपयोग का ही चल रहा है। दोस्तों, माल्या ने बताया कि लंदन में उसके कुछ बिजनेस हैं जिससे उसका घर खर्च और कोर्ट का खर्च चलता है। किंगफिशर एयरलाइन के स्टाफ को सैलरी ना देने के सवाल पर माल्या ने बताया कि उस समय कंपनी के अकाउंट में 260 करोड़ रुपए थे जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीज कर दिए थे, वो भी बैंकों के कहने पर। इसलिए उसके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। दोस्तों, माल्या के पास कोई भी पासपोर्ट नहीं है क्योंकि जब वो देश छोड़ के गया तो उसका पासपोर्ट रिवोक कर दिया गया था, इसलिए वो लंदन छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। वो एक सेमी रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो एक लेविश लाइफ जीता था, बहुत खर्च करता था अपनी ज़िंदगी पे, इसलिए वो सरकार की नज़रों में आ गया। बिजनेसमैन को खर्च करते हुए नहीं दिखना चाहिए। जैसे अंबानी और अडानी अंदर अंदर सब करते हैं, वैसे ही उसे भी करना चाहिए था, वरना लोन किस बिजनेसमैन ने नहीं ले रखा है? तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना लोन के चल रहा है? और शायद 9 साल तक अपना पक्ष ना रखने की वजह से भी जनता ने विजय माल्या को चोरी समझ लिया था। ये तो वक्त ही बताएगा कि इस पोस्टकार्ड से माल्या की इमेज कितनी सुधरती है। दोस्तों, मेरे मन में कई बार सवाल आया कि विजय माल्या तो देश छोड़कर भाग गया था, तो पीछे से यूनाइटेड ब्रेवरीज कैसे चल रही है, किंगफिशर बियर कैसे बन रही है, मैकडोवल कैसे बन रही है? आखिर क्या नुकसान हुआ यूनाइटेड ब्रेवरीज को, जो उसका मेन कोर बिजनेस था विजय माल्या के देश छोड़ने से? विजय माल्या यूबीएल और यूबी ग्रुप का चेहरा था। मार्च 2016 में जब वो कर्ज धोखाधड़ी के आरोपों के बीच देश छोड़कर गया, तो इससे कंपनी की ब्रांड छवि को गहरा झटका लगा। हालांकि यूबीएल के लोकप्रिय उत्पाद जैसे किंगफिशर बियर ने बाजार में पकड़ बनाए रखी और उपभोक्ताओं पर असर बहुत कम पड़ा। माल्या के जाने के बाद नियामकों और शेयर धारकों की निगरानी बढ़ गई। सेबी ने 2017 में उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक पद पर रहने से रोका। यूबीएल ने उन्हें बोर्ड से हटा दिया और अब वे केवल 8% हिस्सेदारी वाले अल्पसंख्यक शेयर धारक हैं। इससे कंपनी के गवर्नेंस मानकों में भी बहुत सुधार हुआ। माल्या के बाहर होने से हेनिकेन को यूबीएल पर नियंत्रण पाने का मौका मिल गया। हेनिकेन ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 2021 तक 61.5% कर ली।
इसके बाद कंपनी पेशेवर प्रबंधन के अधीन आ गई और वैश्विक मानकों पर चलने लगी। व्यापार में अप्रत्याशित मजबूती देखने को मिली। बियर की बिक्री में फिर उछाल आया और हेनिकेन के वैश्विक नेटवर्क ने और उसकी कैपिटल ने कंपनी के परफॉर्मेंस में बहुत सुधार लाया। निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे लौटा और शेयर बाजार में स्थिरता आई। दोस्तों, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के लेटर के मुताबिक लोन लेते टाइम माल्या ने 2,11,02,87 यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के शेयर भी गारंटी के तौर पर दिए थे, जिनकी कीमत उस समय 541 रुपये 15 पैसे पर शेयर थी। इसका यूबीएल का एक शेयर इस समय 2,087 रुपये 10 पैसे का है। बाकी की कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।